खूबसूरत शख्सियत, उम्दा लेखिका और किस्सा कहानी की बेहतरीन नरेटर, हम सबकी प्यारी डॉक्टर सोनिल सिंह को पूरे फलक एवं किस्सा कहानी की परिवार की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। मैं लावण्या नायडू आज डॉक्टर सोनिल सिंह के जन्मदिन के अवसर पर आप सबको सुनाने जा रही हूँ उन्हीं की लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है काली कल्लो। सांवली सी दिखने वाली अंजू को हमेशा ही घर परिवार में प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। तू काली है, काली माई, कल्लू बाई, कल्लो, काली कलूटी, बैगन लूटी और भी न जाने क्या क्या नाम सिर्फ और सिर्फ उसके रंग की वजह से रखे गए थे। आखिर कब तक चिढ़ती रहती अंजू? उसने खुद को ऐसे ही स्वीकार कर लिया था। तू इतनी काली क्यों है कल्लो? बहन ने छेड़ते हुए अंजू को कहा। हाँ, काली हूं, क्या करूं तो? मैंने तो अपना रंग अपने आप नहीं चुना ना। भगवान ने जैसे बनाया है ठीक है। अरे चिढ़ क्यों रही है? तवा भी तो काला होता है, तब भी देख कितनी गोरी रोटियां बनाता है। तो कहना क्या चाहती हो तुम? काजल भी काला होता है और सबको नजर लगाने से बचाता है। मैं इस घर का काजल हूं, समझी? अब बोल, कर दी ना बोलती बंद। अंजू ने चिढ़कर लेकिन जीत हासिल करते हुए कहा। रिकल्लो, काजल नहीं, तू काली कहलाएगी जब तेरी शादी नहीं होगी इस काली रंग की वजह से। दादी ने पीछे से दोनों बहनों के बीच अपनी बात कही। पापा की भी तो हुई ना दादी, वो भी तो काले हैं। माँ तो कितनी सुंदर है, फिर भी काले पापा से की ना शादी, फिर मेरी क्यों नहीं होगी? दादी से उलझती अंजू को नहीं पता था कि उसने अपनी माँ के कुछ पुराने जख्मों को कुरेद दिए। माँ ने रसोई से आकर अंजू को 2 थप्पड़ लगा दिए। बड़ों से जुबान लड़ाते शर्म नहीं आती? चुप एकदम, काम करो अपना। अंजू इन थप्पड़ों से आहत हो गई थी। कोई कुछ भी कहे, लेकिन माँ? पैदा करने वाली भी वही सोच रही हो जैसे कि बाकी सब सोचते हैं। ये जानकर दुखी अंजू अपने कमरे में भाग गई। अब कम बोलती अंजू के मन में कुड़न बढ़ने लगी थी। न किसी से ज्यादा बात करना, न बोलना, बस खुद में ही रहना पसंद आने लगा था। पहली बार जब घर पर लड़के वाले आए थे, अंजू को देखते ही मना कर गए। धीरे धीरे रिश्ते आने भी बंद हो गए। आज छोटी बहन के लिए रिश्ता आया है। लड़का सरकारी नौकरी में है। अंजू भी एक स्कूल में पढ़ाने लगी है और अब शादी के बारे में सोचना छोड़ चुकी है। दादी की बात सही थी, वो काजल नहीं बल्कि कालिक ही है। आज बाहर नहीं निकलना कल्लो। हाँ दादी, मैं लेट ही आऊंगी। स्कूल में भी काम है और फिर अपनी सहेली के घर चली जाऊंगी। अंजू ने निकलते हुए अपनी सैंडल पहनते हुए कहा। नहीं, जल्दी आकर मेरा हाथ बटाना है तुझे, माँ ने रसोई के किवाड़ पर आकर कहा। पर माँ, कोई बहाना नहीं सुनना है मुझे अंजू। माँ की बातों को काटना या टालना अंजू के लिए मुश्किल ही रहता था। ठीक है, आ जाऊंगी, कुछ लेकर तो नहीं आना? पनीर, कुछ फल और मिठाई, माँ हड़बड़ा कर बोली। माँ को ऐसा देख अंजू ने माँ के पास जाकर कंधे पर हाथ रखकर कहा। क्यों परेशान हो माँ, सब ठीक होगा। वैसे भी मंजू बहुत सुंदर है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। परेशान न हो, मैं आ जाऊंगी। अंजू की बातों को सुन माँ की आंखों में आंसू आ गए।
और वो आंसू पोंछते रसोई में चली गई। स्कूल से लौटते वक्त अंजू ने रुककर फल लिए, मिठाई ली और पनीर लेकर घर आ गई। काम में हाथ बटाकर वो अपने कमरे में चली गई। लड़के वाले आए। लड़के को देखकर माँ का कलेजा मुंह में आ गया। उसकी बेटी के साथ भी वही होने जा रहा था जो उसके साथ हुआ। लेकिन मंजू उसे स्वीकारेगी? मंजू और लड़के को अकेले बात करने भेजा गया। आप अकेली हैं घर में? लड़के ने पूछा। एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है, मंजू ने दबे और उदास स्वर में बोला। बड़ी बहन की शादी हो गई? नहीं, वो टीचर है, एक स्कूल में पढ़ाती है। दिखी नहीं अभी तक वो? लड़के ने उतावलेपन से पूछा। वो थोड़ा। क्या हुआ? वो थोड़ी काली है तो। काला तो मैं भी हूं। चलिए बाहर चलते हैं, लड़के ने मंजू को कहा और दोनों बाहर आ गए। लड़के ने अपने पिता को कुछ कहा और थोड़ी देर में अंजू और लड़का एक कमरे में बैठे थे। आपको मैं पसंद हूं? लड़के ने अंजू की तरफ देखा। आपको मैं क्यों पसंद हूं? अंजू ने अपनी आंखों की नमी छिपाते हुए बोली। आपको मिठाई खरीदते देखा था, आपकी सादगी और आपकी आवाज से ही आप पर प्यार आ गया। अंजू अपनी आंखें फाड़कर उस लड़के को देख रही थी। आपने मिठाई ली और इस घर के अंदर आ गई, लेकिन जब मैं यहाँ आया तब आप नजर नहीं आई, जबकि मैं खुश हो रहा था शायद मेरा रिश्ता आपसे। अंजू के चेहरे पर उदासी हटकर लालिमा छा रही थी। वो अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी खुश थी। लेकिन मंजू, वो मेरे साथ खुश नहीं रह पाती कभी भी। लेकिन ऐसा आपने कैसे सोच लिया? अंजू के चेहरे पर अस्पष्टता देख लड़का फिर बोला। जो अपनी बहन के रंग को ना अपना पाई हो, वो मेरे रंग में बस सरकारी नौकरी की वजह से शादी कर निर्वाह ही कर पाती, अपनापन और प्यार नहीं दे पाती। मैं बस आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? अंजू के चेहरे पर बदलते भाव और खुशी को छुपाते हुए मंद मंद मुस्कुराती अंजू ने धीरे से कहा, तो चले बाहर? लड़के ने पूछा। जी। अंजू का हाथ थामकर उसने अंजू को कालिक से फिर काजल बना दिया था। माँ का दिल अपनी अंजू की जिंदगी संवरते देख बार बार आंखों में खुशी के आंसू ला रहा था। आज बहन मंजू भी खुश थी क्योंकि उसकी बहन को कोई साथी मिल गया और उसे जबरदस्ती की शादी में नहीं बनना पड़ा। दादी की आंखें भी जगमगा रही थी एक ऐसे जोड़े को देखकर जो रंग में भले ही काले और एक समान थे, पर खुशियों की चमक चेहरे पर साफ थी। उस खुश जोड़े के पीछे खड़े अपने बेटे बहू को देख दादी को अपनी गलती साफ नजर आ रही थी। नहीं, इस काली से क्यों शादी करेगा हमारा बेटा? अफसर है सरकारी दफ्तर में, हमको बहू गोरी चिट्टी ही चाहिए। ये कहानी इतनी ही। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू की आवाज में डॉक्टर सोनिल सिंह द्वारा लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है काली कल्लो। एक बार फिर से डॉक्टर सोनिल सिंह को जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। और नई कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल किस्सा कहानी। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।